लाइक करें और कमेंट्स करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके इंस्टीट्यूट की जानिब से मैं हूं मुदस्सिर अली और मेरे साथ मौजूद हैं एसयू कंसल्टेंट मोहम्मद इमरान साहब। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियोस में हमने ऑन पेज और ऑफ पेज के हवाले से बात की थी और अभी जो है ना बहुत से स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने हमसे ये क्वेश्चन किए और हमसे पूछा कि सर हम एसयू कोर्स हमने किया हुआ है और एसयू के बारे में जानते भी हैं, लेकिन जब हम जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स देखना पड़ती हैं। तो उसी चीज़ को देखते हुए हमने जो इंटरव्यू के हवाले से क्वेश्चन है वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं और उसी को आज डिस्कस करेंगे। और आज ना सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा बल्कि उसके आंसर भी सर से डिस्कस करेंगे कि उसका आंसर हमें कैसे देना है। तो आइए हम सर से डिस्कस करते हैं। तो सर, इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑन पेज एसईओ? ऑन पेज एसईओ बेसिकली आसान अल्फाज में तो ये है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो वर्क होता है वो ऑन पेज एसईओ कहलाता है। जैसे कि हमको आर्टिकल प्लेस करते हैं, आपको पोस्ट बनाते हैं, आपको पेज बनाते हैं, या वेबसाइट में जो भी ऑन पेज या रेलिवेंट कंटेंट डाला जाता है वो ऑन पेज एसईओ का हिस्सा होता है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ? ऑफ पेज एसईओ में ये होता है कि 50% काम तो ऑन पेज एसईओ पे चला जाता है, 50% काम हमारा ऑफ पेज एसईओ है। ऑफ पेज एसईओ आसान अल्फाज में लिंक बिल्डिंग को कहते हैं। लिंक बिल्डिंग से मुराद की दूसरी आपकी वेबसाइट का दूसरी वेबसाइट के साथ लिंक लगाना। तो उसके अंदर तकरीबन 21 के करीब टेक्निक्स मौजूद हैं जिनको थ्रू काम करके आप अपनी वेबसाइट की रैंकिंग इंप्रूव करते हैं। तो ये बेसिकली ऑफ पेज कहलाती है। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एसईओ? बेसिकली शुरू में एसईओ क्यों हुई, स्टार्ट हुई और एसईओ का क्या है? बेसिकली एसईओ तो आसान अल्फाज में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन यानी गूगल, याहू, बिंग सर्च इंजन है, और ऑप्टिमाइजेशन यानी सर्च इंजन के अंदर वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना। तो जो लोग एसईओ को जानते हैं बेसिकली वो इस चीज को यूज करते हैं। जैसे कि एसईओ लोग क्यों करवाते हैं? इसलिए कि वो अपनी वेबसाइट गूगल के सर्च इंजन में टॉप पे रैंक पे लाना चाहते हैं, ताकि वहां पे जो सर्चेस लोग सर्च करते हैं वो सर्च करके उनके पास ट्रैफिक आए और उनके पास उनको क्लाइंट्स मिले। जी सर, हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ऑन पेज एंड ऑफ पेज एसईओ? बेसिकली ऑफ पेज एंड ऑन पेज में तकरीबन टोटल डिफरेंस है। क्यों? रीजन ये है कि ऑन पेज एसईओ में हम एक आर्टिकल पेस्ट करते हैं और हम छोड़ देते हैं तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग 7वें से 8वें पेज पे आ जाती है। अब मसला ये है कि 7वें से 8वें पेज पे तो कोई बंदा नहीं आपकी वेबसाइट पे जाता, तो उसको फ्रंट पेज पे लाने के लिए, टॉप पे लाने के लिए हमें ऑफ पेज एसईओ का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें हमें लिंक बिल्डिंग बनाते हैं जिससे हमारी वेबसाइट की रैंकिंग इंप्रूव होती है। जी सर, हमारा सर अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज व्हाइट हैट एसईओ? व्हाइट हैट एसईओ बेसिकली एक आसान अल्फाज में कहा गया है कि गूगल ने, सर्च इंजन ने कुछ रूल्स बताए हैं कि इन रूल्स को फॉलो करें और आप काम करें। अगर आप इन रूल्स को तोड़ते हैं तो आप हमारे टर्म एंड कंडीशन से बाहर चले जाते हैं, पॉलिसी से। तो बेसिकली जो लोग गूगल के रूल्स पॉलिसीज को अपना कर एसईओ करते हैं वो बेसिकली एसईओ व्हाइट हैट एसईओ कहलाती है। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्लैक हैट एसईओ? ब्लैक हैट एसईओ में तो बेसिकली है ही एक 2 नंबर तरीका है, ट्रिक्स हैं, ठीक है। जैसे कीवर्ड स्टफिंग हो गई, ठीक है, ब्लॉकिंग हो गई, ठीक है, उसके अलावा हो गई आप हिडन टेक्स्ट हो गया, बहुत से ऐसे स्पैमिंग गलत बैकलिंक्स लगा दिए जिससे आपकी वेबसाइट रैंक होके आ जाती है, लेकिन उसका कोई पता नहीं कि वो कितनी देर तक आपके गूगल के पेज पे रहती है। सर अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एसईओ मोज? बेसिकली व्हाट इज एसईओ तो ये होगा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आगे बात है मोज की। मोज बेसिकली एक इंटरनेशनल लेवल पे एक बड़ी कंपनी है जो एसईओ के हवाले से है। गूगल के बाद एक कंपनी है जो कि एक सर्विसेज फराहम करती है, पेड कंपनी है, सर्विसेज फराहम करती है। तो उसके अंदर आप उनके पैकेजेस लेते हैं तो वो आपको गाइडलाइन देती रहती है, हर कीवर्ड्स के ऊपर रिपोर्टिंग देती रहती है कि आप जो आप काम कर रहे हैं ऑन पेज, ऑफ पेज एसईओ से रेलिवेंट, कि आपका क्या काम हो रहा है। जी सर, हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ टाइटल एंड मेटा टैग्स?
लिमिटेशंस बेसिकली योस्ट में तो आसान उसने बता दिया, वैसे तो 60 कैरेक्टर का एक लिमिट है। योस्ट में एक चीज उन्होंने बता दिया है कि जब आप कैरेक्टर लिखने स्टार्ट करते हैं, तो जब आप स्टार्ट करते हैं तो जब आप ग्रीन हो जाते हैं आपके कैरेक्टर्स, तो आप वहां पे स्टॉप करते हैं, उससे आगे मत बढ़ें। उससे अदरवाइज 2-3 कैरेक्टर आगे बढ़ भी जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन 60 कैरेक्टर मस्ट आप वाइट एडहेसिव उसी के अंदर पॉलिसी के अंदर आती है। सर अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कीवर्ड रिसर्च? कीवर्ड रिसर्च तो मस्ट है, जरूरी है एसईओ करने के अंदर, एसईओ सर्विसेज के अंदर एसईओ जो बंदा करके देता है, इसलिए कि एक कीवर्ड कोई भी एसईओ ट्रेनिंग है समथिंग, कोई भी एक ऐसा कीवर्ड है, पहले उसको रिसर्च तो करें कि उसके ऊपर कितनी ट्रैफिक है, कितना कंपटीशन है, कितने उसके ऊपर लोग आते हैं नहीं आते, सर्च करते हैं नहीं करते। तो बेसिकली ये चीज इसके अंदर मैटर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारा, व्हाट आर एलएसआई कीवर्ड्स? एलएसआई कीवर्ड बेसिकली आसान अल्फाज में मैं आपको बात समझा देता हूँ, ठीक है। आप इसका मतलब फर्स्ट स्टैंड भी कर सकते हैं कि आप लिखते हैं गूगल में एसईओ ट्रेनिंग, तो आप सबसे नीचे आ जाते हैं 10 रिजल्ट में सबसे नीचे, तो उससे रेलिवेंट आपको कीवर्ड नजर आएंगे, जैसे एसईओ ट्रेनिंग इन पाकिस्तान, एसईओ ट्रेनिंग ऑनलाइन, एसईओ ट्रेनिंग। तो ये जो आपके कीवर्ड्स होते हैं ये बेसिकली एलएसआई कीवर्ड्स कहलाते हैं, रेलिवेंट कीवर्ड जो उससे होते हैं। जी सर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच आर द बेस्ट टूल्स टू डू कीवर्ड रिसर्च? सबसे अच्छा कीवर्ड रिसर्च है कीवर्ड प्लानर, जो गूगल का अपना है, वो एडवर्ड के थ्रू चलता है। तो वहां पे आप अपने कीवर्ड को रिसर्च कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर कितनी ट्रैफिक आएगी मंथली, उसका कंपटीशन कितना है, ठीक है, उसके ऊपर जो बिड रेट है वो कितना है, ये सारी चीजें वहां से आप एक अच्छा कीवर्ड, अदरवाइज और टूल और पे टूल भी मौजूद है। जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आर डू फॉलो लिंक्स? डू फॉलो लिंक्स कौन से होते हैं? वो लिंक्स जिनको गूगल के क्रॉलर रीड आउट करता है, यानी उसको पढ़ता है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नो फॉलो लिंक्स? जिनको उसके अंदर एक बेसिकली जब आप लिंक लगाते हैं तो उस लिंक के साथ एक टैग लग जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि गूगल का क्रॉल साइट से गुजर जाता है। साइट से गुजरने के बाद यानी कि उस लिंक को गूगल पढ़ता नहीं है, ना ही उसका एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बेनिफिट होता है। ओके सर, हमारा सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर्स इन गूगल? रैंकिंग फैक्टर तो बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले मैं आपको 3-4 बता देता हूँ, जैसे है कि साइट स्पीड हो गई, ठीक है, साइट ऑर्डर हो गया, ज़ेनिथ पेजेस हो गए, ठीक है, उसके अलावा परफेक्ट ऑन पेज एसईओ हो गए, ठीक है, हाई क्वालिटी अथॉरिटी के बैकलिंक्स हो गए। तो ये चीज़ें ठीक हैं कि ये चीज़ें आप करें तो ठीक है, अदरवाइज तकरीबन 200 के करीब रैंकिंग फैक्टर्स मौजूद हैं जिनकी वजह से आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करती। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर मेटा डिस्क्रिप्शंस? मेटा डिस्क्रिप्शंस जो टाइटल के नीचे जो हम डिस्क्रिप्शन देते हैं, जिसके अंदर कीवर्ड भी लिखते हैं, वो बेसिकली 160 कैरेक्टर्स की होती है। पहले तो वो 300 कैरेक्टर्स तक चली गई थी, लेकिन दोबारा गूगल ने उसको 160 कैरेक्टर्स तक मस्ट कर दिया कि उसी के अंदर आप अपनी बात कंप्लीट करें। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स? एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स का मतलब ये है कि आपका फॉर एग्जांपल एसईओ ट्रेनिंग के ऊपर एक पेज है, तो आप टाइटल में ऊपर एसईओ ट्रेनिंग यूज कर रहे हैं, तो आपका जो यूआरएल बन रहा है जिसे पैरालिंक बोलते हैं, उसके अंदर भी एसईओ ट्रेनिंग का वर्ड आना चाहिए। तो वो जो यूआरएल होता है वो बेसिकली एसईओ फ्रेंडली यूआरएल होता है। अगर उसमें आपका डेट आ रही है या समथिंग कुछ वैसे आईडी आ रही है, तो वो एसईओ फ्रेंडली यूआरएल नहीं कहलाता। जी सर। सर हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एसएसएल सर्टिफिकेट एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? एसएसएल सर्टिफिकेट इसलिए इम्पोर्टेंट है, तो ये एसएसएल सर्टिफिकेट क्या चीज़ है, बेसिकली वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए ये यूज़ किया जाता है। वेब होस्टिंग कंपनीज ये प्रोवाइड करती हैं, मुख्तलिफ डिफरेंट रेट्स हैं, 1500 डिफरेंट रेट्स हैं। तो दूसरा इसका ये है कि आपकी वेबसाइट सिक्योर रहती है आपकी एसईओ के अंदर, ताकि आपको कोई वेबसाइट हैक ना हो या इस तरह की आपको अटैक ना हो। सर अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एसईओ ऑडिट? एसईओ ऑडिट इसलिए ज़रूरी है कि बेसिकली जब एक वेबसाइट आप के ऊपर आप एसईओ करते हैं, तो एसईओ ऑडिट के काफ़ी सारे टूल्स मौजूद हैं। वो क्या करते हैं, आपकी वेबसाइट को
छानबीन करते हैं और उसके अंदर देखते हैं कि एक्स्ट्रा कितनी की चीज़ें हैं, वो जो इतनी सारी चीज़ें हैं वो सारी आप ख़त्म कर दें। यानी एक्स्ट्रा कोई पेजेस हैं, एक्स्ट्रा पोस्टें हैं, एक्स्ट्रा इमेजेस हैं पड़े हुए हैं, एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ है, ठीक है, तो वो आप अपनी वेबसाइट से ख़त्म करें ताकि आपकी रैंकिंग पे फर्क ना पड़े। जी सर, अगला क्वेश्चन है सर, व्हाट इज reports.txt? report.txt स्पेसिफिक एक ऐसी जगह है, ये ऐसी फाइल है गूगल वेब मास्टर टूल के अंदर भी, और एक फाइल भी बनाई जाती है जिसके अंदर यानी आपकी वेबसाइट के अंदर एक ऐसा पेज है जो पेज आप किसी बंदे को भी नहीं, गूगल को भी नहीं दिखाना चाहते कि वो उसको पढ़े या इंडेक्स करे, तो वो उसको डिसअलाउ लिखकर उस पेज के आगे यूआरएल लिखते हैं तो गूगल का क्रॉलर उसकी साइट से गुजर जाता है लेकिन उसको क्रॉल नहीं करता, वो ऐसे इधर हिडन रहता है, छुपा रहता है। यानी कि आपका कोई बैंकिंग का या कोई ऑफिशियल या कोई एडमिन पेज है तो वो चीज़ आप इस मकसद के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, व्हाट इज एन XML साइट मैप? बेसिकली एक्सएल साइट मैप का तो मैं कहता हूँ एसईओ के अंदर तो 100% इसके अंदर इसका इस्तेमाल है। इसकी रीज़न ये है कि जब हम वेबसाइट गूगल के वेब मास्टर टूल में वेब मास्टर के अंदर इंडेक्स करते हैं, इंडेक्स करने के बाद हम एक साइट मैप बनाते हैं, XML साइट मैप। उसका मतलब क्या है कि हमारी वेबसाइट के अंदर जितनी अदर पेजेस होते हैं, चाहे 10 हैं, 20 हैं, पोस्ट हैं, पेजेस हैं, वो सारे गूगल को इंडेक्स कराने के लिए XML साइट मैप का सहारा लिया जाता है। इसके बगैर गूगल में इंडेक्स नहीं होते, गूगल में सिर्फ फर्स्ट पेज ही इंडेक्स होता है। जी सर, अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर 404 एरर्स? 404 एरर वो होता है कि मतलब आपका एक पेज है लेकिन उसके ऊपर कुछ डाटा नहीं है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इमेज आर टेक्स्ट? इमेज आर टेक्स्ट मस्ट दें कि आप एक इमेज की एसईओ कर रहे हैं तो एक इमेज का टाइटल होता है, एक आल्ट टेक्स्ट होता है। आप इमेज का जो टाइटल है उसमें भी एसईओ ट्रेनिंग का वर्ड दे रहे हैं और आप इमेज आल्ट टेक्स्ट में भी एसईओ को ट्रेनिंग का दे रहे हैं, तो आप जब गूगल सर्च में जाएंगे, इमेजेस में जाएंगे तो वहां पे वो इमेज आपको शो हो जाएगा। जी सर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डोमेन अथॉरिटी? डोमेन अथॉरिटी क्या चीज़ है? डोमेन के एक डोमेन है, जब वो हम लेते हैं और उसके ऊपर वर्क करते हैं और एक वेबसाइट ऐसा ऐसा पुरानी हो जाती है तो उसकी एक वैल्यू बन जाती है, उसकी अथॉरिटी बन जाती है, 0 से 100 तक चलती है, तो वो ऐसा ऐसा उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। तो एक अथॉरिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि वेबसाइट की वैल्यू क्या है, भाई क्या वैल्यू है आपकी। जी सर, हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज गूगल एनालिटिक्स? गूगल एनालिटिक गूगल का एक अपना जाती टूल है। उस टूल में आपको सिर्फ ये पता चल जाता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कहाँ कहाँ से आ रही है, किस जगह से आ रही है, वेबसाइट पे अभी बंदा आ रहा है नहीं आ रहा, कौन से मुल्क से आ रहा है, कौन से पेज पे आ रहा है, कब आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है, सोशल मीडिया से आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है, ऑर्गेनिक आ रहा है। ये पूरा कंप्लीट टूल है जिसके अंदर ये सारी फैसिलिटीज गूगल फ्री आपको ऑफर करता है। थैंक यू सर। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज सोशल बुक मार्किंग? सोशल बुक मार्किंग क्या चीज़ है? जब हम ऑफ पेज का सहारा लेते हैं तो उसके अंदर एक सबसे पहला पॉइंट है जी सोशल बुक मार्किंग। सोशल बुक मार्किंग की मुख्तलिफ वेबसाइट्स मौजूद हैं, उन जैसे रीडिट हो गई, सबसे बड़ी वेबसाइट आपको बता दूँ, तो ये एक ऐसी वेबसाइट है जो आपकी वेबसाइट का सिर्फ यूआरएल लेती है, ठीक है, और आपको एक अच्छा बैकलिंक दे देती है, ना आपका टेक्स्ट लेती है ना ही आपका कुछ और चीज़ देती है। जी सर, हमारा अगला क्वेश्चन है सर, व्हाट इज पेंगुइन? पेंगुइन तो बेसिकली एक गूगल का एल्गोरिथम है, ठीक है, जो आपके ऑफ पेज का जितना वर्क है उसको वो चेक करता है। यानी आप जो लिंक बिल्डिंग करते हैं, आप बैकलिंक्स बनाते हैं, वो आपके हर बैकलिंक को रीड आउट करता है और चेक करता है कि वो ठीक है नहीं है, उसकी रेलेवेंसी है, अच्छी बनती है नहीं बनती, ये सारी चीज़ें पेंगुइन का काम है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पांडा? पांडा तो बेसिकली आसान अल्फाज में क्या है कि ये 2005 में लॉन्च हुआ था। ये बेसिकली आज जो आप एक आर्टिकल पेस्ट करते हैं एसईओ करने के लिए ऑन पेज के लिए, ये उसको देखता है, उसके टाइटल को देखता है, उसके डिस्क्रिप्शन को देखता है, उसके अंदर हेडिंग्स को देखता है, उसके अंदर कीवर्ड डेंसिटी, हर चीज़ को वो देखता है कि ये कॉपी पेस्ट है नहीं है। ये सारी चीज़ें पांडा आपका बैकएंड पे चेक कर रहा होता है। जी सर, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज गूगल पेनल्टी? गूगल पेनल्टी, अगर आप कोई अनरेलिवेंट कोई भी बैकलिंक लगा देते हैं या कोई भी आपकी वेबसाइट पे गलत बैकलिंक्स लगने की वजह से आपको पेनल्टी पड़ सकती है। पेनल्टी पड़ती कैसे है कि यकदम आपकी वेबसाइट पे डेली की 5000 ट्रैफिक आ रही है और अगले दिन आप देखते हैं
कि वेबसाइट की ऊपर ट्रैफिक खत्म हो गई, तो वेबसाइट आपकी गैप हो गई। अब वो वेबसाइट 30 डेज, 90 डेज, 60 डेज के लिए वो गूगल उसको रैंकिंग से खत्म कर भी देता है, बढ़ा देता है, रैंकिंग डाउन कर देता है। उसका मतलब ये होता है कि उसके ऊपर पेनल्टी पड़ी है, तो उसके टूल्स मौजूद हैं जहाँ से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा बैकलिंक या कौन सी जो चीज़ है गलत लगी है जिसकी वजह से हमें पेनल्टी पड़ गई है। जी सर, हमारा अगला सर क्वेश्चन है व्हाट इज AMP? AMP बेसिकली हम आजकल मोबाइल तकरीबन 30-40% तक जा चुका है जो मोबाइल यूज़र हैं, तो उसके लिए एक फार्मूला हम यूज़ करते हैं, वो है AMP। ये प्लगइन्स भी है वर्डप्रेस में, जो बेसिकली SEO जो हम कर रहे होते हैं मोबाइल में, जो हम सर्च रिजल्ट्स में आता है, तो उसमें बेटर ऑप्शन के लिए इस ऑप्शन को हम यूज़ करते हैं। जी सर, अगला क्वेश्चन है सर हमारा व्हाट इज गूगल माई बिजनेस? गूगल माई बिजनेस क्या है कि गूगल एक आपको एक फैसिलिटी दे रहा है माई बिजनेस की, जहाँ से कि आपको अच्छा बिजनेस भी देता है, वहाँ से आपको ट्रैफिक भी मिलती है, प्लस आपको एक बैकलिंक भी मिलता है, प्लस आपके बिजनेस की प्रमोशन भी होती है, यानी कि आपकी वेबसाइट की प्रमोशन भी होती है। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर व्हाट इज कीवर्ड डेंसिटी? कीवर्ड डेंसिटी 1%, मेरा जाती एनालिसिस, मतलब 1000 वर्ड तो 10 दफा कीवर्ड आएगा, 1000 वर्ड के अंदर 2000 वर्ड तो 20 दफा आएगा, इससे ऊपर ना जाए। अगर आप जाना भी चाहते हैं तो 1.5, मतलब 1000 वर्ड में 15 दफा, आप 1.5%, 1.5% से ऊपर डेंसिटी ना लेके जाए, लेकिन अव्वल से अव्वल भी 3% तक है। लेकिन एक्सपर्ट दुनिया का नंबर 1 ब्रेन दीन कहता है कि 1% डेंसिटी मस्ट है आप रखें। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कीवर्ड स्टफिंग? कीवर्ड स्टफिंग क्या चीज़ है? जैसे आप टाइटल आप कोई भी देखते हैं कि आप एक टाइटल लिखते हैं एसईओ ट्रेनिंग इन इस्लामाबाद, फिर उसके बाद लिख देते हैं एसईओ ट्रेनिंग इन लाहौर, एसईओ ट्रेनिंग इन कराची, तो ये कीवर्ड बार बार रिपीट हो रहा होता है, ठीक है। इस चीज़ को ऊपर गूगल ने फिल्टर लगा दिए हैं कि गूगल ने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया कि कीवर्ड स्टफिंग नहीं होनी चाहिए जो ऑन पेज का, ये बेसिकली ऑफ पेज में लोग टेक्निक यूज़ करते हैं, ऑन पेज के अंदर नहीं करते। तो बेसिकली कि आसान अल्फाज में इसका मतलब है आप आर्टिकल के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, बार बार आप कीवर्ड को एक रिपीट कर रहे हैं। जी ठीक है सर, हमारा सर अगला क्वेश्चन है हाउ डू यू फेच योर वेबसाइट इन गूगल? फेच का मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि यार आपने एक पोस्ट अभी बनाई है और गूगल अभी ही देखे, क्रॉल करे और अभी मुझे रिजल्ट दे दे। पहले तो उसने वैसे ओपन ऑप्शन रखा हुआ था कि आप किसी भी ईमेल से उसको गूगल को यूआरएल को फेच करा सकते थे, लेकिन अभी वो पॉलिसी बंद हो चुकी है। अभी अगर आप फेच करना चाहते हैं, वैसे तो क्रॉल अपनी मर्जी के टाइम के मुताबिक आपकी वेबसाइट को क्रॉल कर लेता है, उसमें 24 घंटे लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं, 72 घंटे लगते हैं, या उससे 2 दिन 7 दिन लगते हैं। लेकिन अगर आप फौरन चाहते हैं तो आप वेब मास्टर टूल में क्रॉल में जाके फेच एज गूगल में पेज का यूआरएल दे और इंडेक्स करवा दें उसको। सर हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज गूगल अलर्ट्स? गूगल अलर्ट्स, गूगल मुख्तलिफ किस्म की अलर्ट्स आपको भेजता रहता है, उसका अपना एक ऑफिशियल ब्लॉग मौजूद है, वो बताता रहता है कि आप क्या करें क्या ना करें, कौन सी चीज़ गलत हो गई है, कौन सी चीज़ अब ख़त्म हो रही है, जैसे लेटेस्ट अपडेट्स गूगल की आती रहती हैं, तो वो आप ज़रूर स्टडी किया करें। जी थैंक यू सर। सर अगला क्वेश्चन है सर हमारा व्हाट इज बाउंस रेट? बाउंस रेट को आप कम से कम करने की कोशिश करें। उसके लिए टिप है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस यूज़ करें ताकि आपकी वेबसाइट ज़्यादा देर रुके, या आप इन्फोग्राफिक यूज़ करें, या सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप एक हाई क्वालिटी HD वीडियो लगाएं ताकि आपका बाउंस रेट डाउन हो, कम हो। ज़्यादा होगा तो आपकी रैंकिंग कभी भी नहीं बढ़ेगी। जी सर, हमारा लास्ट क्वेश्चन है सर व्हाट इज रेफरल ट्रैफिक? रेफरल ट्रैफिक से मुराद ये है कि आप इधर से ट्रैफिक ला रहे हैं, उधर से ला रहे हैं या इधर से ला रहे हैं। जैसे आप सोशल मीडिया से लेकर आते हैं, लिंक्डइन से लेकर आते हैं, या और किसी दोस्तों को कहते हैं, आपके 500-600 दोस्त हैं फेसबुक पे कि हम यार ये वेबसाइट खोलो, ये वेबसाइट, इससे रैंकिंग नहीं बढ़ती। रैंकिंग सिर्फ आपके हाई क्वालिटी अथॉरिटी के अच्छे बैकलिंक्स बनाने से बनती है, जो रैंकिंग है वो बढ़ जाती है, ठीक है। जो इधर उधर की बैकलिंक से जस्ट ट्रैफिक आती है और कुछ नहीं। जी थैंक यू वेरी मच सर। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन थे ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एसयू का कोर्स कर चुके हैं या भी कर रहे हैं, क्योंकि ये उनको बहुत ही ज़्यादा काम देंगे जब आप
इंटरव्यू देने जाएंगे। तो ये इंटरव्यू के लिहाज से हमने जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछे जाते हैं वो हमने यहाँ पे सर से डिस्कस किए, उनके जवाबात भी हमने